द्वैत में हैं। आप अगर द्वैत में हो तो आप सारे कर्म करोगे, और जो अद्वैत में टिक जाता है, अद्वैत आत्मा में टिक जाता है, वो कभी सोचता ही नहीं कि मैं कर्म कर रहा हूं। उसके कर्म होते ही नहीं है, लेकिन उसमें हलचल दिखती है तो क्रिया हो रही है। एक है क्रिया, एक है कर्म। तो कर्म जिसमें हमारी मैं जुड़ गई, काम तो वही है। एक है क्रिया, वो सहज अपने आप हो रही है, आंखें हमारी देख रही हैं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो वो कर्म हो गया। वैसे तो देख ही रही थी आंखें, कान हमारे सुन रहे हैं। अभी सड़क पे आवाजें आती हैं, इधर आती हैं, आपके कान सुनते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ आवाज निकल जाती है, आपको कोई ध्यान भी नहीं, आप उसको देते हो। लेकिन मैं सुन रहा हूं, मैंने सुना, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये जो हो जाता है तो ये कर्म बन जाता है। तो ये किस कारण बनता है? द्वैत के कारण से। जहाँ द्वैत नहीं है, दूजा भाव नहीं है, तो वहां पे कोई कर्म भी नहीं है। तो सारे कर्म जो हैं वो द्वैत में होते हैं, चाहे दया, दान, हवन, यज्ञ, ये भी जो सारे कर्म है ये भी तो द्वैत में ही हो रहे हैं। हमारे अंदर द्वैत है, चाहे संसार से द्वैत है, चाहे आप भक्त और भगवान, ये द्वैत है, लेकिन है तो द्वैत। उस कारण से आप कोई भी सत्कर्म या बदकर्म, जो भी कर्म आप करते हो, उसमें कहीं ना कहीं दूजा भाव है। लेकिन निष्काम कर्म जो होता है उसमें दूजा भाव नहीं होता, वो अद्वैत में होता है। कर्म तो वो भी है, उसमें करने का भाव नहीं है। भगवत गीता में निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरणा दी गई है, बोला गया। लोग कहते हैं ना, गीता ना कर्म सिखाती है। जरूर सिखाती है कर्म, लेकिन सकामी कर्म नहीं, निष्कामी कर्म सिखाती है। और कैसे तुम सकाम में थे और कैसे तुम निष्कामी बनोगे, वो बात बताई जाती है। रोज रोज तो सत्संग में वही सीख रहे हैं ना, अपने आप को मिटाने का ज्ञान। जो अपने को देह मान के बैठे थे, वो अपने को मिटाने का ज्ञान हम रोज रोज सीखते हैं। कैसे हम कर्म करत होए नहीं कर्मी हो जाएं, ये कला हम सीखते हैं। फिर आप देखोगे आपका जीवन ही निष्काम हो गया, अपने लिए आप जी नहीं रहे हो। जैसे दादाजी की भी बात इतनी आप लोग सुन रहे थे, अपने लिए जी नहीं रहे हैं, जी दूसरे के लिए रहे। उसको ये मेहनत करके ये समझा दें, ये ज्ञान सुना दें। अपना आराम का भी समय है, कोई मिलने आ गया, अरे उठ जाओ, हाँ बुला लो, बैठ के बात कर लेते हैं। कोई अपना समय निकाल के आया है, उसको जरूरी होगा इस समय आना। दिन में, दोपहर में, रात में भी कोई आ जाए, दिन भर ऑफिस में है, उसको टाइम नहीं मिला, वो रात में इस समय फ्री हुआ, तो उसको उस समय भी समय देते थे। कि हम अपने लिए नहीं कि अपना सुख ले लें, तो वो निष्काम ही हो जाता है उसका जीवन। वो औरों के लिए जीना, उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ज्ञान से हम दूसरे को जीवन देते हैं। ऐसे सब मुर्दे के समान थे, मुर्दा दिल मुर्दे के समान। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तभी हमारे अंदर में जैसे नया जीवन हमको मिलता है, हमारे अंदर नए प्राण जैसे आ जाते हैं। अब लगता है कि अब हम जी रहे हैं। इसके पहले तो पता नहीं कैसे जी रहे थे, गफलत में जी रहे थे बिना सत्संग के। सत्संग के बाद लगेगा जीने का, तो अब हमको आनंद आया। अब हमको लगता है सचमुच में हम जिए थे, सचमुच में हम जी रहे हैं। क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और ये जिंदा दिली, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता में रहना, ये सब हमको सत्संग के बाद ही आता है। उसके पहले तो आपके अंदर में हजार तरह के तनाव, कितनी टेंशन थी। खुश भी होते थे थोड़ी सी देर के लिए, खुशियां थोड़ी सी और परेशानियां पूरे समय की। 24 घंटे में सोच लो, जब सत्संग नहीं था तो 24 घंटे में कितने देर, कितने घंटे खुश रहते थे, कितने घंटे परेशान रहते थे। तब लगेगा कि माया में परेशान ज्यादा होते थे, खुश तो कभी कभी होते थे। और अब आपको लगेगा परेशान कम होते हैं, खुश ज्यादा होते हैं। और वो परेशानी भी भगवान पे सौंप देते हैं तो हमें लगती नहीं। भाई सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो फिर अब हमारे लिए क्या बात है, हमारे लिए कोई बात ही नहीं परेशानी की। तो द्वैत जब खत्म हो जाता है तो हमारा कर्तापना, कर्म बंधन सब खत्म हो जाते हैं। पहला धर्म है कि अपने को पहचानो, यही सबको बांटो, यही तेरा स्वधर्म है। आप बोलोगे ये मेरा धर्म है। सांसारिक कर्म जो है आपके,
घर गृहस्थ वाले, संसार वाले, जिम्मेदारियां, मर्यादा, लोकाली, वो सब, अरे ये तो हमारा धर्म है, ये मेरा धर्म है, मुझे करना है। तो कर्म को धर्म का नाम देके कर्म धर्म, लेकिन पहला धर्म हमारा क्या है? वो तो धर्म है तुम्हारे, लेकिन पहला धर्म हमारा अपने आप को जानना है। जैसे कोई सैनिक होता है, उसका पहला धर्म देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे अगर ऑर्डर आ गया तो खड़े होना है। बाकी उसको अपने माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र का धर्म निभाना है, या उसको अपने बच्चों के उस समय ख्याल रखना है, बीमार है तो पिता का धर्म निभाना है। वो बाकी धर्म उस समय भूल जाता है कि मेरा ये बेटे का धर्म है, या मेरा पिता का धर्म है, या मेरा पति का धर्म है, मेरा भाई का धर्म है, मेरी बहन संकट में है, मेरे को उसके पास जाना है। तो वो सारे धर्म तो उसको एक किनारे करने पड़ते हैं ना, क्योंकि वो सोल्जर है और उसको ऑर्डर मिला कि अभी जाओ बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए। तो उस समय उसका पहला धर्म तो वो बनता है ना, बाकी छोटे मोटे धर्म तो वो उल्लंघन कर देता है, बड़ा धर्म वो है। तो ज्ञान में आते हैं तो पहला धर्म, मुख्य धर्म, सबसे बड़ा धर्म अपने स्वरूप को जानना, अपने को पहचानना और अपने में स्थित होना, ये हमारा पहला धर्म है। और अपने को जान लिया मतलब हमने भगवान को जान लिया, भगवान को पहचान लिया। अपना रूप पहचान, समझमन, दर्शन, यही भगवान, भगवान का हमको दर्शन मिल गया, तो ये पहला धर्म है। बाकी तो छोटे मोटे हैं, वो साइड में होते रहते हैं, लेकिन आप साइड वाले कर्म करने में, वो धर्म निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि जो मुख्य धर्म था, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था, वो ही भूला रहता है, वो ही नहीं करते। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान। हम किस काम के लिए आए थे वो काम करते नहीं, गफलत में, अज्ञानता की नींद में हम बड़े आराम से चादर तान के सोते हैं, मतलब बड़े सुख से रह रहे हैं। अज्ञानता में, माया में मनुष्य बड़ा सुखी है, बड़ा मस्त है, लेकिन वो सुखी रहना, वो मस्ती कितने दिन की, कितने समय की, वो बात जब समझ में आ जाती है तब आप ज्ञान की तरफ अपना मन मोड़ते हो। और हमारा पहला धर्म है अपने को पहचानो, और यही सबको बांटो, यही समझ, यही ज्ञान आप सबको बांटो कि तुम्हारा क्या धर्म है। हर एक कोई बोलेगा नहीं ये हमारा धर्म नहीं है, हमारा तो बस यही सत्संग है, हमारा तो बस यही ज्ञान है कि हम घर की अच्छी तरह सेवा कर लें, बस हमने ये सब अच्छे से निभा लिया तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया। काम पूरा नहीं हुआ है, वो निभाना ही था अच्छे से निभाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपने लिए छूट गया। सबको आपने भोजन बना के खिला दिया, सबको तृप्त कर दिया, मगर खुद नहीं खाया, खुद भूखे रह गए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने सबको खिला दिया, तृप्त किया और अपने को किया ही नहीं। तो मर्यादा में आपने अच्छे से सबका ध्यान रखा, सबका काम किया, सब तुमसे खुश हैं, लेकिन तुमने अपने को खुश किया, तुमने भगवान को खुश किया, तो अपने लिए भी तो करो ना कुछ काम। अपने लिए आप बाकी सब कर लेते हो, लेकिन जो काम केवल तुम ही कर सकते हो वो तुम्हारे लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। अपने को मुक्त करने का निश्चय, वो निश्चय तो तुम ही करोगे ना, तुम्हारे बदले में कोई दूसरा तो नहीं कर देगा। वो छूट जाता है, गुरु याद दिलाता है कि वो सब कर रहे हो, उसको छोड़ने की मना भी नहीं है। जब आप अपने घर गृहस्थी में हो या जिस कार्य में हो, नौकरी में, बिजनेस में, जो भी आपका काम है, जिस फील्ड में भी हो, उसको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी प्रसन्नता से, खुशी से उसको करो कि करने में तुम्हें भी मन में आनंद आए और दूसरे को भी। लेकिन हमें अपना भी करना है, वो भी हमारा मुख्य काम है, वो हमको फिर गुरु बताता है। तो यही समझ, यही ज्ञान तुम सबको बांटो कि ठीक है ये सब करते रहो मगर वो भी तुम्हें करना है, कि यही ज्ञान सबको बांटो, यही तेरा स्वधर्म है, यही तुम्हारा धर्म है। वो काम निपटाने संसार के तुम्हारा धर्म है, लेकिन ये भी तुम्हारा धर्म है कि हर एक को ज्ञानवान बनाओ, हर एक को सही समझ दो, जो तुमको सही समझ मिली वो तुम सबको बांटो। ये तुम्हारा धर्म है, इस धर्म पे चलो, जिम्मेदारी है तुम्हारी।
अपने परिवार का लालन पालन करना, उनको देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो सारी सृष्टि ही मेरा परिवार है। उसका सबका ध्यान रखना, उसमें सबको सही राह बताना, दिखाना, चलाना, वो भी मेरा काम। अपनी ओर से तो करते चले। अभी बात चल रही थी ना गुरुजी की, कि कैसे एक लड़के के साथ दादाजी कितनी मेहनत कर रहे थे, ये लिखो, ये करो, ये बताओ, सब नहीं लिखना आ रहा है तो स्पेलिंग सहित बता रहे हैं। इंग्लिश की कोई पॉइंट है, कोटेशन है, उसको लिखवा रहे हैं, तो स्पेलिंग भी उसको बताए दे रहे हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोले पता नहीं वो लड़का सत्संगी बना कि नहीं बना, लेकिन उन्होंने खूब मेहनत की। तो कोई सत्संगी बने या ना बने, तुम तो मेहनत करो ना सबके साथ जो तुम्हारे सामने, और वो कोई सुनता ही नहीं है, तुम क्यों सुनाए? ये क्या कि तुम लोग सुस्त आलसी बन के बैठ जाते हो, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। आपको तो मेहनत करनी है, आपको किसी को तैयार करना है कि वो सत्संगी बन जाए। प्रेम से उसके अंदर में ये भावना जगाओ, उपजे चाह साध के संग, तुम सच्चे साधु बनो। साधु ये नहीं कि आपने अपने रंगीन कपड़े उतार के सफेद या गेरुए पहन लिए तो बन गए साधु, चंदन का कोई तिलक लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, तुलसी माला पहन ली तो बन गए साधु। ऐसे थोड़ी कोई साधु बनता है। राम के रंग में मन को जो रंग लेता है वो साधु बनता है। जिसने अपने मन को, बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को साध लिया वो साधु बनता है। साधना मतलब संयम करना, कंट्रोल करना। जैसे होता है ना, ये नया घोड़ा आया है ना, इसको साधना है, ये नया बैल आया है ना, इसको साधना है उसमें लगाने के लिए, तभी तो जुताई करेगा, खेत जोतेगा, ये हल चला पाएगा। या बैलगाड़ी में बैल ये तभी जा पाएगा। ये घोड़े को साध लेंगे तो ये हमारी सवारी करेगा टांगे में या किसी और चीज़ में, अकेले भी। तो साधना पड़ता है ना, मतलब उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको अपने अंडर में करना पड़ता है, उसको अपने, हम जैसा चाहें वो हमारे इशारे पे चले, आज्ञा माने, ऐसा उसको तैयार करना पड़ता है। डॉग के भी होते हैं, कुत्तों के भी कितने प्रशिक्षण होते हैं। तभी आप देखो पुलिस में कुत्ते कितना काम करते हैं, सेना में कितना काम करते हैं। ये सब उनको बताया गया ना, सिखाया गया। सूंघ के बताएंगे वो, यहाँ पे कोई बम है तो बता देंगे, यहाँ कोई नशीला पदार्थ है तो बता देंगे। वो हुक्म पा जाते हैं, सूंघ के बताते हैं कुत्ते ऊपर से मिट्टी में कि नीचे कोई जिंदा है कि मुर्दा है। कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोग नहीं जान पाओगे, लेकिन वो सूंघ के बताते हैं। उनको सिखाया गया ना, और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। पूरे युद्ध के मैदान में, युद्ध में सीक्रेट कैसे क्या जाना है, कैसे करना है, कैसे बताना है, तो ये साध लिया ना हमने, अपने मन इंद्रियों को साधा। वही ट्रेनिंग अपने मन को दो। तो जो अपने मन को साध लेता है, जिसको सब रहस्य पता है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, और कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, सबकी जिसको समझ है, इतना हमने अपने मन को ज्ञानवान बना लिया। तब हमने जब मन, बुद्धि, इंद्रियों को साध लिया, ट्रेंड कर लिया अपने कंट्रोल में और अपनी आज्ञा में चलाने के लिए, बिना आपकी मर्जी के ना आपका मन कुछ सोचे, ना आपकी बुद्धि कहीं जाए, ना आपकी इंद्रियों में कोई हलचल। जब तक आप नहीं चाहोगे नहीं होगी। आप संकल्प रखते हो हमको व्रत रखना है, तो आपको भूख का ध्यान नहीं, खाने का ध्यान नहीं रहता, तो कंट्रोल किया है ना। 5 पानी भी नहीं पीना है तो प्यास भी नहीं लगेगी। तो ऐसे हमारी हर तरह से, चारों तरफ से, माया से सब तरफ से मन हटके, हर तरफ से बुद्धि से मटके हम एकाग्रता में, एक में आ जाए। जब ये हम काम करते हैं तो हम साधु कहलाने के योग्य बनते हैं। साधु जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। साधु वो है जिसने अपने मन को वश में कर लिया और उसने राम नाम को अपने आत्मा में जैसे शोध कर दिया। शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसे उसने कर लिया कि सब रोम रोम में मेरे राम बस गया, रोम रोम में भगवान बस गया। जगत है ही नहीं, माया है ही नहीं, है ही केवल एक परमात्मा। तो ऐसा उसने अपने मन को वश में किया है, तब वो साधु बनता है। तो जो ऐसा साधु बन जाता है, तब कहते हैं उपजे चाह साध के संग। जब ऐसे साधु तुम बनोगे
तो तुम्हारा जो संग करेगा उसके अंदर भी चाह उपजेगी परमात्मा को पाने की, उसके अंदर भी चाह उत्पन्न होगी अपने आप को साधु बनाने की, अपने को संसार से उठाने की, माया रहित होने की। शौक जगेगा, अरे हम भी सत्संगी बने, हम भी ज्ञानवान बने, हम भी ऐसा जीवन जिए। तो अपना जीवन बनाओ ना पहले, आपके जीवन को देख के लोग आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, ऐसे एकदम बाहर से दिखता है लोगों को, इन्होंने तो बड़ी जल्दी त्याग कर दिया, आपके अंदर वैराग्य वृत्ति आई तो आपके बाहर से त्याग भी दिखा। तो उस त्याग से ये आपने प्रेम हुआ, आपको सत्संग की लगन लगी, आप सवेरे शाम दोनों टाइम दौड़े जा रहे हो सत्संग में, दिन दिन भर भी हो गुरु के साथ, दूसरे शहर भी जा रहे हो। तो कभी कभी आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जो सत्संग में आते थे वो घबरा जाते हैं, अरे हम सत्संगी बनेंगे ना तो हमको भी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए भी वो लोग नहीं आना चाहते हैं। उनको बोलो कि देखो तुम आओ तो हमको मत देखो, तुम ज्ञान को देखो, और सहजता में तुम्हारे अंदर में जितनी लगन लगेगी तुम्हें से छूटेगा। नहीं छोड़ना है, मत छोड़ना, लेकिन ज्ञानवान तो बन के रहो। तो अगर वो इस बात को देख के कभी घबराएं तो भी आपको उनको समझाना आना चाहिए कि ठीक है, हमारी रुचि है और हमने अपने बंधन काट लिए हैं, हमारे पर किसी का अधिकार नहीं है, हमारे पर गुरु का अधिकार है, हमारे पर भगवान का अधिकार है। लेकिन जो बंधन हमने काटे हैं वो प्रेम से काटे हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं कि मन मुटाव हो गया इसलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ। लेकिन गुरु का बुलावा, काल का बुलावा मैंने समझ लिया है। तो उनको ज्ञान सही तरह से समझाओगे ना तुम लोग, जब खुद सही समझा होगा, अपना जीवन सही बना होगा, तो जब ऐसे साधु बन जाओगे तो तुम्हारा संग पाके उनके अंदर चाह उत्पन्न होगी। लेकिन वो सहजता में, दूसरे की बात को काटो नहीं, उसको अभी टोटल निर्बंधन होने के लिए आप बहुत फोर्स नहीं करो। पहले होता है नियम, कहते हैं नेम, प्रेम और टेम। नियम बनाने की बात करो, महीने में एक दिन आने का नियम बने, हफ्ते में एक दिन आने का नियम बने, रोज आने का नियम बने, नियम बनना चाहिए। और फिर जब नियम बन जाता है तो फिर प्रेम होने लगता है। कहते हैं आपस में आते रहिए, मिलते रहिए, तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। रोज मिलते रहिए, तो जब हम सत्संग में आते हैं, हम रोज मिलते हैं गुरु से, साध संगत से, तो हमारा ज्ञान से प्रेम हो जाता है ना, सत्संग पसंद आने लगता है। एक दिन सुन के चले गए तो सत्संग ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन अब प्रेम हो जाता है तो रोज सुनने का मन करता है। ये हमारा प्रेम ज्ञान से हुआ, और गुरु के प्रेम से, गुरु के व्यवहार से, और सारी साध संगत के अपनेपन व्यवहार से हमको यहाँ आना फिर अच्छा लगने लगता है कि अच्छी जगह है, मन खुश होता है जाने में, तो प्रेम बढ़ जाता है। और जब प्रेम बढ़ जाता है तो प्रेम में नियम और पक्का होता है, आए बिना रह नहीं पाते। प्रेम में मीराबाई के भजन की लाइन आती है, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। कि जिस दिन हमने गुरु का दर्शन पाया, सत्संग में गए, तो हमारी हर चिंता मिट गई। जिस दिन हम सत्संग में नहीं आ पाए, हमको बेचैनी हुई, तो ये प्रेम ही तो है। और इसमें हमने टाइम निकाल लिया। जिसके अंदर में प्रेम होता है वो समय निकाल लेता है। गुरुजी बोलते थे गोपियों के अंदर में प्रेम था तो वो कृष्ण से मुलाकात करने के लिए समय निकाल लेती थी। सीधी तरह से ना निकले तो कोई युक्ति लगा लेती थी और वो मिलके चली आती थी। तो जब आप नियम बनाओगे अपना और नियम का दृढ़ता से पालन करोगे, आपको फायदा पड़ेगा। रोज आने से हमें अंदर में लगता है कि कितना आत्मविश्वास आया और कितने हम फ्री हो गए। अपने अंदर कितना आत्मविश्वास है, हम निर्बंधन है, और अपने को आप शक्तिशाली महसूस करते हो। अपने को आप वास्तव में ज्ञानी महसूस करते हो कि मेरा अज्ञान अब निवृत्त हो रहा है, अब मेरे ऊपर दोबारा हावी नहीं होता है। अज्ञान हावी होने लगता है, हम उसको दूर करने में समर्थ हैं, हम उसको दूर हटा सकते हैं। तो ये नियम से हुआ, प्रेम है, टाइम भी निकल आया। तो अपने को साधु बनाओ, सच्चा साधु, जिससे कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले भी साधु बनते जाएं। चुंबक से एक अगर आलपिन टच होती है
तो वो खुद भी चुंबकीय शक्ति पूरी ले लेती है। फिर उस आलपिन से दूसरी आलपिन टच होती है, उसके अंदर भी चुंबकीय शक्ति आती है। होता है ना ऐसा। तो जब तुम भगवान से जुड़े हुए हो, तुम ज्ञान से पूरे जुड़े हुए हो, तो तुम्हारे संपर्क में जो आएगा उसके अंदर भी वही भावनाएं आएंगी, वो भी ज्ञानवान बनेगा। फिर उसके संपर्क में जो आएगा वो भी ज्ञानवान बनेगा। तो ऐसे एक एक करके तो सारा वर्ल्ड ज्ञानवान बन जाएगा। विश्वास तो रखो। जो विश्वास करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। तो विश्वास ही नहीं करेगा तो भगवान कैसे मदद करेंगे। आप भगवान के ऊपर विश्वास करके चलो। तो ये ज्ञान सबको बांटो, यही तुम्हारा स्वधर्म है। इसमें हमें सुस्ती आलस्य नहीं करना चाहिए। भगवान ने गीता में बोला है कि जो मेरा ये ज्ञान मेरे भक्त में बांटता है वो मेरा परम प्रिय है, कि वो मेरा परम प्रिय है जो मेरा ये ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है। हमको संसार का परम प्रिय बनने की तो बड़ी होड़ लगी हुई है। भगवान के लिए परम प्रिय बन जाओ, कि भगवान के लिए मैं भगवान का सबसे प्रिय हो जाऊं, परम प्रिय। यूं तो भगवान को सभी प्रिय है, लेकिन जो ये ज्ञान बांटता है, खुद ज्ञान में रहता है, ज्ञान बांटता है, उसी से भगवान बहुत खुश होते हैं। और अगर भगवान उससे खुश हो गए तो उसको क्या कमी है। भगवान आपसे राजी हैं, भगवान आपसे खुश हैं, तो जीवन में कभी कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई विघ्न बाधा आपका कुछ बिगाड़ पाएगी? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पाए। उसको कोई परेशानी होने वाली ही नहीं है। तो भगवान के परम प्रिय बनना है तो भगवान का ये ज्ञान सब में बांटो। जितना है वही बहुत है। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है वो बहुत है, वही तो बांटो ना, उतना ही बांटो कम से कम। और बाकी जीवन में माया में देने से भगवान को दे डालो। जो तुम्हारा बचा हुआ जीवन है, अभी तक तो माया में भी दिया, लेकिन अब जो बचा हुआ जीवन है, अब उसको तुम माया में देने से अच्छा है भगवान को दे डालो। मतलब भगवान के कार्य में लग जाओ, सुनो और सुनाओ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य बन जाए, यही हमारी नौकरी हो जाए, और यही हमारा मुख्य धर्म है। ये मेरा धर्म है, इस धर्म को अपनाओ। और बाकी साथ में जो बाद में जो समय बचता है, उसमें जो आपके सामने धर्म है वो आप निभा लो। मना भी नहीं है कोई ऐसा करने की, लेकिन मेरा जीवन ये, जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उसको कहते हैं ना भैया डॉक्टर, तो वो डॉक्टर अपना मरीजों का इलाज करता है, उसका वही स्वधर्म है, मुख्य धर्म है। तो क्या वो उसके अलावा कहीं परिवार वालों को नहीं देखता है क्या? घर वालों के साथ नहीं बैठता, संबंधियों के पास नहीं जाता, घूमने फिरने नहीं जाता क्या? जाता ही है ना, घूमने फिरने भी जाता है अपने मित्रों के, परिवार वालों के साथ। लेकिन वो डॉक्टर कहलाता है क्योंकि वो उसका मुख्य धर्म है। फिर वो कहीं बिजी है अपने संबंधियों के बीच में कहीं, और अगर उसको हॉस्पिटल से बुलावा आता है या उसको लगता है कोई कहीं बीमार है, तो वो सब छोड़ के पहले वहां चला जाता है कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ ना। आप रेलवे की अगर टिकट भी कई बार अगर रिजर्व कराने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे फॉर्म में ऑप्शन होता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो उस पर टिक लगा दीजिए, कि ताकि आप अगर ट्रेन में कोई बीमार पड़े तो आपसे सेवा ली जा सके। भले नहीं कोई बीमार पड़ेगा तो उनको नहीं भी कॉल किया जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर जाते हैं तो वो उसमें टिक लगा देते हैं, वो बताते हैं। तभी ट्रेन में बाई चांस किसी की तबीयत खराब होती है, अरे ट्रेन में फिर कोई उसको फ़ोन नंबर तो होता ही है उसमें, तो उसको कॉल कर दिया जाता है। या मान लो नहीं भी ऐसा है तो जो डॉक्टर होता है वो कंपार्टमेंट में है तो वो तो तुरंत खड़ा होगा ना, अरे नहीं मैं देख रहा हूँ मैं डॉक्टर। तो ये उसके ऊपर पड़ गया। जो पुलिस वाला है, जो डॉक्टर है, जो वकील है, जो जिस भी कार्य में लगा है, तुम ज्ञानवान हो तो ज्ञानवान हो के ज्ञान का कार्य करोगे, जहाँ आवश्यकता है वहाँ काम करोगे। और बाकी में कोई मना भी नहीं है, आप अपने परिवार को भी देख ही रहे हो, लेकिन उसी को देखने में थोड़ी लिप्त हो जाना है। हमारा जो मुख्य स्वधर्म है वो हमारा ये है कि हम भगवान का कार्य करेंगे, सबको ज्ञानवान बनाएंगे। सबको ज्ञानवान बनाना ही भगवान का कार्य करना है। सबकी मदद करना भगवान का काम करना होता है। ज्ञान से मदद करो, और बचा हुआ जीवन माया में देने से अच्छा है कि भगवान को दे डालो।
अपने को फंसाओ नहीं, हाथ जोड़ के पांव पड़ के भी उनसे ये रास्ता ले लो। घर वाले अगर आपको बंधन में डालते हैं या आपका मन आपको बंधन में डालता है, तो घर वालों को आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके भी, उनके पैर भी छू के कि नहीं हमको सत्संग में जाना, हमको सत्संग में जाना, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जो भी अपना के आप बोलो कि नहीं मुझे तो अपना जीवन ज्ञानवान वाला बनाना। कहीं पे आपको बहुत रिक्वेस्ट करके, नम्रता करके, ऐसे कह के आप रास्ता निकाल लेते हो, फिर कहीं पे आपको जोरी जबरदस्ती भी आना पड़ता है। जैसी सिचुएशन होती है, प्रेम से रास्ता बनता है तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो हाथ जोड़ के पांव पड़ के भी उनसे ये रास्ता तुम ले लो। जगत जीता भला, हरिजन हारया भला। संसार वालों को बोलो ठीक है तुम बहुत अच्छे हो, तुम जीत गए, हम हार गए तुमसे, हम तो और किसी लायक ही नहीं, हमको अकल ही नहीं हम दुनिया का काम कर पाए। लोग बोलेंगे ना सत्संग में तो वही जाते हैं जो संसार में नहीं कर सकते। हम देखो कितने पढ़े लिखे, इतना पैसा कमा रहे हैं, तुम लोग इतने अकलमंद होते तो तुम सत्संग में क्यों फालतू बैठते। निठल्ले लोग बैठते हैं सत्संग में तो जाके, और पढ़ा लिखा है तो करे नौकरी, अकलमंद है तो करे बिजनेस, ये तो बेकार है। बोलो ठीक है तुम जगत वाले बहुत जीत गए, बहुत अच्छे हो, हम हैं ही ऐसे, हमको कोई भी बात हो कि हम सत्संग नहीं जा रहे, दुनिया वाले कुछ भी कहें, तुम्हारे पर जो भी नाम रख दें, बोलो बहुत अच्छा। कभी कोई बातचीत हो, कोई डिस्कशन होता है, उसमें बातचीत में कोई जीत गया, उसने अपने पक्ष इतने रख लिए, दुनिया वाले कभी कभी आपको एकदम चुप करा देंगे। आप ज्ञान की बात बोलो, उत्तर कैसे दे देंगे कि आपको आगे बोलने को रहेगा ही नहीं, मैं अब इसको क्या बताऊं। तो देखो हार गए ना तुम, बोलो हरिजन तो हारे ही भला, मैं भगवान का भक्त हूँ, हार भी गया तो कोई बात नहीं है, तुम ही जीत जाओ, जीत के तुम खुश हो जाओ। हमारे हारने से तुम्हें खुशी मिली ना, हमारा तो काम ही है सबको खुशी देना, तुम इसी बहाने खुश हो जाते हो तो अच्छी बात है। तो अपने को वहां श्रेष्ठ और सही साबित करने के लिए ज्ञानी उन लोग के साथ, अज्ञानियों के साथ बहुत समय बहस नहीं करता और ना ही वो बहुत समय उनको देता है। तो हरिजन तो हार्या भला, जगत जीता भला। तुम्हें जीतने से भी क्या मिलेगा? अगर तुम संसार में जीत भी गए, किसी कंपटीशन में, किसी कहीं तुम जीत भी गए, किसी गेम में, किसी खेल में तुम जीत भी गए, तो क्या मिलेगा? थोड़ी देर की खुशी, हम जीत गए। बच्चे रेस करते हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, जीत गए, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, अच्छा बाकी तो कुछ भी नहीं आए, तो उनकी खुशी कितनी देर की होती है। आपने अपने स्कूल टाइम में, पढ़ाई के दौरान कितने कितने जीता होगा, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, रेस में, इसमें उसमें, किसी गेम्स में, क्रिकेट में, तो फुटबॉल में, तो बैडमिंटन में, किसी में भी आपने जीता। तो आज बताओ कितनी देर की वो खुशी थी? जीते थे, हाँ चीजें, उसके बाद बात खत्म, फिर अपने और काम धंधे में लग जाते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई में पास होना है। वो हार जीत किस काम किया? जीतना अच्छा है, लेकिन ये कि अगर मान लो हार भी गए या नंबर कम भी आ गए, तो उसके आगे से मेहनत करोगे ना। हारने में हम उदास क्यों हो जाएं? हारना हमारी अपनी एक कमी हमको बता देता है, यहाँ पे मेहनत कम थी, ये हमारी थोड़ी चूक हो गई, आगे से नहीं करेंगे। संसार में भी और ज्ञान में भी, ठीक है आगे से अब और मेहनत करेंगे, अब और आगे बढ़ेंगे। तो हम क्यों इस तरह से सोचें कि ये हार, ये जीत के भी होगा क्या? माया में आप जीत गए, बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया, बहुत कुछ आपको मिल गया, तो उसके बाद फिर आखिरकार होगा क्या? आपका कुछ उसमें बनेगा? अगर आपने अपने को बना लिया तो आपका सब कुछ बन जाएगा। तो जीतने से ही तुम्हें मिलेगा क्या? सोचो, जो मिलेगा तो माया ही तो मिलेगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। सब मैं ही तो हूँ पर मेरा कुछ नहीं है, ये पक्का करो कि सब मैं ही तो हूँ पर मेरा कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष नहीं,
पर सब मैं ही हूँ। कोई बोलेगा मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ। ये तो आपको चोला मिला है, लेकिन तत्व तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। तुम ही किसी जन्म में पुरुष बन जाते हो, तुम ही किसी जन्म में नारी बन जाते हो, तुम ही किसी जन्म में पशु बन जाते हो, किसी जन्म में पक्षी बन जाते हो, तुम ही तो बनते रहते हो ना। तो आत्मा तो एक सी रहती है। फिर जो शरीर वो धारण करती है, उस शरीर के स्वभाव, संस्कार, गुण उसके अंदर आ जाते हैं, उस हिसाब से वो काम करता है। स्त्री है तो स्त्रियों वाले गुण उसके अंदर अधिक है, पुरुष है तो पुरुषों वाले गुण अधिक है। लेकिन स्त्रियों को भी पुरुषों के गुण अपनाने हैं और पुरुषों को स्त्रियों के गुण अपनाने हैं। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप बना के दिखाया कि तुम्हारे अंदर आधे स्त्री के भी गुण होने चाहिए और जो स्त्री है उसके अंदर आधे पुरुष के भी गुण होने चाहिए। दोनों तुम्हारे अंदर एक ही है। जैसे आधा पुरुष आधा नारी का अर्धनारीश्वर रूप भगवान ने बता के यही संदेश दिया कि हर एक के अंदर पुरुषों के और स्त्रियों के दोनों के गुण होने चाहिए, चाहे वो शरीर उसको स्त्री का मिला हो, चाहे शरीर पुरुष का मिला। तो गुरु हमको वही प्रेरणा देता है कि तुम्हारे अंदर सारे कुछ हो, सर्वगुण संपन्न बनो। कल परसों से हम लोग की ये बात चल रही थी कि हमें बस सर्वगुण संपन्न बनना, सारे गुण हमारे अंदर में आए। ये सीखने में लगे रहो। जितने तुम हो अच्छे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम और भी नया सीखें, हम और भी कुछ सीखें। सीखने में हम लगे रहें, उसमें हम कभी भी सुस्ती आलस्य नहीं करें। अंतिम श्वास तक हमको कुछ सीखने को मिलता है तो उसमें बुराई क्या, खराबी क्या? सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती कि अरे इस उम्र में सीख के क्या करोगे। लोग कुछ नहीं करेंगे लेकिन सीख तो रहे हैं ना, हमको अच्छा लग रहा है। आपको एक एक चीज़ अगर आप सीखते जाते हो तो आपके अंदर में खुशी कितनी बढ़ती जाती है। हमको ये भी आता, हमको वो भी आता है। ज्ञान में आने के बाद आपको उसके आने का अहंकार नहीं होगा, लेकिन खुशी तो होगी ना। और उस अवसर पे, किसी भी अवसर पे उसका आप उपयोग भी कर सकते हो। आपने डांस सीखा, आपने गाना सीखा, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, किसी अवसर पे आप उसको इस्तेमाल भी तो कर सकते हो। आपने कंप्यूटर सीखा, आपने ड्राइविंग सीखी, आपने स्विमिंग सीखी, आपने जो सीखा, कुकिंग में कुछ सीखा, निटिंग में, स्टिचिंग में, जिसमें भी आपने जो कुछ सीखा या किसी भी फील्ड में, तो हम सीख तो रहे हैं ना। वैसे भी दूसरों के गिरने से भी हम सीख रहे हैं, दूसरों के चढ़ने से भी हम सीख रहे हैं। हमें यहाँ गिरना नहीं है, यहाँ पे हमको ऊंचा उठना। कोई ऊंचा उठ जाता है, अहंकार करता है, अच्छा हम ऊंचा उठेंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे, वो भी तो सीख रहे हो ना। अहंकारी व्यक्ति को देख कर तो सीख रहे हो ना कि अहंकार अच्छी बात नहीं है। अज्ञानियों से भी ज्ञानी सीखता रहता है और ज्ञानी से भी सीखता रहता है, अनुभवी बनते रहते हैं। तो इसके लिए हमको कभी भी सुस्ती आलस्य नहीं करनी है। जियो ऐसे जगत में, बोलते हैं कि जब तक जी तब तक सीख। जब तक जीते रहो तब तक सीखते रहो और सीखी जियो जग में, सीख के जगत में जियो। ज्ञान सीखो, जगत में जियो, मगर सीखने की खिड़की हमेशा हमको खुली रखनी है कि सब मैं ही हूँ, स्त्री पुरुष नहीं, पर सब मैं हूँ, सब में मेरा अपना आप है। ये बात हमको पक्की करके रखनी है। सारी सृष्टि का राज्य मिले तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया है। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट अ शर्ट। तो सारी सृष्टि का कोई राज्य दे दे, बोलो हम नहीं स्वीकार करेंगे, ये मिल भी जाएगा ना, इसमें दुख ही दुख है, सुख नहीं है, इसमें दुख है, परेशानी है। और हैप्पीएस्ट मैन जो है वो तो विदाउट अ शर्ट है। जो नॉन पोजीशन में रहता है वही हैप्पीएस्ट होके रहता है। अपने से पूछो तुमको कुछ मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी ना, हाँ सारी सृष्टि का राज्य मिल गया मेरे को। तो अगर भगवान दे दे तो तुम्हें अंदर में दुख होना चाहिए, अरे भगवान काम आया, मैं फंसा दिया तुम्हें। नहीं होता तो अच्छा ही था। जो जिस हाल में है उसमें खुश रहे। और अगर संत को राजा बनाया गया तो उसने भी उसको अच्छे से किया, ईश्वर इच्छा से उसको राज्य मिल गया, उसने ईश्वर इच्छा से चलाया। ज्ञानी ही हरि का नाम जपत होए सुखिया। जो हरि का नाम जपता रहता है, श्वास श्वास में भगवान को याद करता रहता है, वो ही संसार में सुखी है। बाकी संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो अपने को सुखी बनाओ, खुश रहो, सुखी रहो। ये सब आशीर्वाद बहुत मिले आपको।
मगर इस आशीर्वाद को फलीभूत गुरु का ज्ञान करता है। ज्ञान मिल जाता है तो उन सब के आशीर्वाद जो है ना वो सफल हो जाते हैं। इसलिए अपने को हमेशा ज्ञानवान बना के और भगवान के ध्यान में रखो सब। ठीक है।